जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, देन व्हाई डिड ही स्पीक अबाउट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? क्या क्या बोला था उन्होंने? आपके रिकॉर्ड में से निकालो। अगर तब वो गलत, तब वो सही थे, अब गलत है क्या हमारा बोलना? पिछले 8 साल से तो आप हो। अब नालायक कौन है, करप्ट कौन है? ये जस्ट कॉलिंग आउट प्राइम मिनिस्टर मोदी यूजिंग चीफ मिनिस्टर मोदीज वर्ड्स. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू. CBI, EDs, or ITs, RBIs, every institution, literally, is at the beck and call of a couple of people in Delhi. He is the most inefficient, incompetent prime minister the country has seen. India has seen the 15 prime ministers that we've had. Single-handedly, he's destroyed India's economy by something called demonetization. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भाजपा सरकार के प्रवक्ता के तौर पर काम करने लगे मीडिया चैनल्स को तेलंगाना के मिनिस्टर KTR ने जबरदस्त आईना दिखाया है। उन्हें कहा है कि आप हमें लेक्चर देना बंद कीजिए, गोदी पत्रकारिता बंद कर दीजिए। दरअसल KTR का इंटरव्यू इंडिया टुडे पर आ रहा था, जिसमें राहुल कंवल उनका इंटरव्यू ले रहे थे। इस दौरान राहुल कंवल सरकार के बचाव में कई तर्क रख रहे थे, लेकिन KTR ने इन्हें ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती बंद हो गई। वो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल कंवल साफ तौर पर सरकार का भजन करना चाहते थे, लेकिन KTR ने जो मुद्दे उठाए, देश की वर्तमान स्थिति से जो उन्हें रूबरू कराया, तो राहुल कंवल के पास सिर्फ खिसियानी हंसी हंस देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। वो वीडियो हम आपको क्लिप में दिखाएंगे। पहला हिस्सा तो आप यह सुनिए कि राहुल कंवल कैसे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, तो KTR ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग फिस्कल डेफिसिट पर बात करते हैं, क्यों ना 100 करोड़ ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, क्यों ना हम जांच एजेंसियों पर बात करें जिनको बुरी तरीके से इस सरकार ने शोषण किया है, चाहे वो CBI हो, ED हो या फिर इनकम टैक्स हो। इन सब मुद्दों पर बोलिए ना राहुल कंवल जी, क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने कहा कि कम से कम ये जो आप इस तरीके का लेक्चर दे रहे हैं ना सरकार के बचाव में, ये तो कम से कम ना करें। जरा सुनिए क्या बातचीत हुई दोनों के बीच। But if you look at the RBI bulletin that came out, it says that for 9 days in October, you actually had an overdraft. Now, a lot of people who look Why at... don't we talk about the fiscal deficit of government of India? Why don't we talk about the 100 lakh crores of government of India? RBI किसके जरिए काम करती है सबको पता है, RBI क्या लिखती है सबको पता है, इस देश में क्या हो रहा है सबको पता है। Institutions are being abused like never before in the country. CBI, EDs, or ITs, RBIs, every institution literally is at the beck and call of a couple of people in Delhi. So Rahul, please don't give me this whole sanctimonious ceremonial क्या बोलते हैं उसको, lecture on fiscal prudence and things like that. We are performing far better than the rest of the country, definitely far better than the non-performing alliance in Delhi. So we certainly believe that they have a few things to learn from us and not the other way around. तो देखा आपने, जब राहुल कंवल को लगा कि KTR तो पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं, तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं आप तो इन्वेस्टमेंट की बात करते करते पॉलिटिकल हो गए, आप तलवार लेकर मोदी जी की तरफ भाग गए, आगे चुनाव आ रहा है क्या इसलिए? तो इसके बाद भी KTR ने जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। Started by making your investment pitch very quickly, pulling out your political sword as well, and are ready to have a go at Prime Minister Modi. There's a big election coming up. See, he's the most inefficient, incompetent prime minister the country has seen. The reason why I say this is very simple, because he single-handedly contributed to India's largest inflation ever. He single-handedly contributed to largest unemployment ever. But inflation is a global phenomena. Russia, Ukraine. तो देखा आपने, KTR ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा इनकॉम्पिटेंट हमने आज तक नहीं देखा। उन्होंने अकेले ही इस देश की इकोनॉमी को तबाह किया, अकेले ही महंगाई बढ़ाने के जिम्मेदार हैं, अकेले ही वो बेरोजगारी बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। उन्होंने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार की क्लास लगाई। राहुल कंवल के पास इसका जवाब नहीं था और KTR पूरे एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे थे। मोदी सरकार के तमाम कार्यशैली पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। उन्होंने तो शुरुआत में ही RBI की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि RBI पर भी सरकार ने किस कदर शिकंजा कस रखा है, किस तरीके से प्रयोग हुआ, डिमोनेटाइजेशन का वो जिक्र करना चाह रहे थे। उन्होंने इस बातों को कह दिया। जांच एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, इन सब का प्रयोग करके मोदी सरकार अपोजिशन के लीडर को परेशान करने में लगी हुई है। KTR ने इसका भी जिक्र किया है। तेलंगाना में खुद वो मिनिस्टर हैं और उनकी भूमिका वहां भी बहुत बड़ी है, लेकिन जब बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर गोदी पत्रकार सरकार का बचाव करने लगते हैं, तो ऐसे ही
कोई दिग्गज नेता आकर इन सब की बोलती बंद करते दिखाई पड़ते हैं। केटीआर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जरा आप याद कीजिए, मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उस वक्त की सरकारों को वो जमकर कोसते थे, क्या नहीं कहते थे। डॉलर और रुपए के बारे में तुलना करते हुए बोलते थे कि दिल्ली में बैठी सरकार कितनी इनकॉम्पिटेंट है, उन्हें कुछ नहीं आता है, वो नालायक सरकार है। क्या कुछ नहीं उस वक्त उन्होंने कहा था? क्या आपको याद है या मैं याद दिलाऊं? मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, मैं उन्हीं की बातों को कह रहा हूं जो तब के मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री। आइए जरा सुनते हैं केटीआर साहब ने राहुल कंवल को और क्या कुछ सुना दिया। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, देन व्हाई डिड ही स्पीक अबाउट डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी? क्या क्या बोला था उन्होंने? आपके रिकॉर्ड में से निकालो। अगर तब वो गलत, तब वो सही थे, अब गलत है क्या हमारा बोलना? तब क्या कहा था उन्होंने? जब डॉलर 60 रुपए पे था, मोदी जी ने लेक्चर दिया कि इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है दिल्ली में, नालायक गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट है। अब कौन है दिल्ली में? तो पिछले 8 साल से तो आप हो। अब नालायक कौन है, करप्ट कौन है? वी जस्ट कॉलिंग आउट प्राइम मिनिस्टर मोदी यूजिंग चीफ मिनिस्टर मोदीज वर्ड्स। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू। तो देखा आपने, राहुल कंवल हर कदम पर सरकार को बचाने में लगे थे। उन्होंने ग्लोबल क्राइसिस की बात की, रसिया यूक्रेन वॉर का उन्होंने जिक्र कर दिया, साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे पर सरकार का पक्ष लेते वो दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन केटीआर मूड बनाकर आए थे कि ऐसे गोदी एंकर की तो भैया क्लास तो लगानी ही है। फिर से उन्होंने रिपीट किया कि मैंने 15 प्राइम मिनिस्टर देखे, लेकिन मोदी जी जो हैं इंडिया के सबसे मोस्ट इनकॉम्पिटेंट, जो कहते हैं मोस्ट इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अकेले ही इस देश की इकोनॉमी में आग लगा दी है, इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया है। उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली। आइए सुनते हैं केटीआर साहब ने यहां राहुल कंवल को क्या कुछ कहा। Rahul is to lecture others and to give this spiel that I've done something truly out of the ordinary is silly, because numbers say otherwise. He is the most inefficient, incompetent prime minister India has seen. The 15 prime ministers that we've had, single-handedly he's destroyed India's economy by something called demonetization. Let me also remind you, Rahul, now they might take recourse under COVID. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोविड से 8 क्वार्टर, कोविड से पहले जो 8 क्वार्टर थे, इकोनॉमी स्लो होते गया, स्लो डाउन से लेके आके। तो देखा आपने कैसे राहुल कंवल को करारा जवाब केटीआर साहब ने दिया। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा, प्रो एस्टेब्लिशमेंट नोएडा चैनल्स बीइंग शोन द मिरर बाय केटीआर टीआरएस। इन्होंने कहा कि जो तेलंगाना के मंत्री केटीआर हैं, उन्होंने कैसे सरकार के प्रति झुके हुए इस नोएडा स्थित मीडिया चैनल को आईना दिखाने का काम किया, जबरदस्त तरीके से उनकी क्लास लगाई। इस वीडियो को शेयर करते हुए रोहिणी सिंह ने जो लिखा, उसके बाद कुछ कमेंट भी आए। उस कमेंट में भी लोग केटीआर की जमकर तारीफ कर रहे हैं कि भाई कोई तो है जो मोदी जी के खिलाफ खुलकर बोल सकता है। इसी वीडियो पर रामा सुगांथन नाम के एक ट्विटर यूजर ने कमेंट किया, राहुल कंवल पर तंज कसते हुए, बेचारा राहुल कंवल। साफ इस वीडियो में दिख रहा था कि राहुल कंवल कैसे चाह रहे थे कि सरकार की किरकिरी ना होने पाए, इसलिए केटीआर को किसी तरीके से मुद्दे से घुमाए। लेकिन केटीआर ने इनकी नब्ज पकड़ रखी थी और इनको टस से मस नहीं होने दिया। इस वजह से इस ट्वीट में भी आया, बेचारा राहुल कंवल। अगला कमेंट जो है वो ये है, सिद्धार्थ ने लिखा, गट्सी फेलो, मोदी वाज नेवर इन पावर बिकॉज ऑफ हिज इकोनॉमिकल, नो, how he was in power in Gujarat because of Hindu-Muslim divide, he is in power in center also because of Hindu-Muslim divide, plain and simple। इन्होंने कहा है कि मेरे साथी जो आपने बात कही है वो तो बात सही है, लेकिन मोदी जी कभी भी अपने इकोनॉमिकल नॉलेज की वजह से सत्ता में नहीं आए। वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर भी बने थे तो भी उस वक्त हिंदू मुस्लिम करने के कारण बने, उनको बांटने में ध्रुवीकरण करके सत्ता में आए। अगर अभी केंद्र में भी वो अगर पावर में है, सेंटर में भी है, तो भी मोदी जी हिंदू मुसलमान करके ही सत्ता में बने हुए हैं। अदरवाइज अगर आप कहेंगे कि इकोनॉमिकली उनके नॉलेज में बहुत डेप्थ है, वो देश की इकोनॉमी को बहुत सुदृढ़ कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से अगर केटीआर ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के सबसे इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो गलत क्या कहा? उन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। देश में आप सब जानते हैं महंगाई कितनी बढ़ी, बेरोजगारी कितनी है, नौकरी देने के नाम पर सिर्फ झांसा मिला है। 16 करोड़ रोजगार की बात थी, 7 लाख नौकरियां ये दे पाए। इतना ही नहीं, महंगाई बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार का भी मामला खूब तूल पकड़ा है। हर राज्यों में करप्शन की बात आ रही है, भाजपा शासित राज्यों में भी करप्शन का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। तो ऐसे में इन सब मसलों को देखकर लगता है कि विपक्ष ने अब ठान कर रखा है
कि मोदी जी और भाजपाइयों की क्लास तो हर गोदी मीडिया चैनल्स पर मौका मिले या ना मिले लगा कर तो रहेंगे ही। केटीआर ने वही काम किया, राहुल केवल लाख बचाने की कोशिश करते रहे, बचा नहीं पाए, जमकर फजीहत उलट हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।